आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले संधि क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। दो वर्णों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं या उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, अब संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है। संधि युक्त शब्दों को अलग करके पूर्व स्थिति में लिखा जाता है तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ये तो आपको पता है ना। इन्हीं में से किन्हीं 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ से आ का मेल, ई से ई का मेल, ऊ से ऊ का मेल। आ चाहे लघु हो या दीर्घ। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। जैसे छोटा धन छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा, छोटा धन बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बन जाएगा। मतलब छोटा या बड़ा कोई सा भी स्वर मिले तो वो बड़ा बनता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। इसी तरीके से छोटी ई धन छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई धन बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई बड़ी ई। इसी तरीके से ऊ का है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। कहने का मतलब ये है, छोटा और बड़ा जब मिलता है तो बड़ा बनता है, छोटा छोटा मिलता है, लघु लघु स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है, दीर्घ स्वर लघु स्वर मिले तो दीर्घ स्वर बनता है। मतलब किसी भी तरीके से मिले आपको दीर्घ स्वर ही बनेगा उसमें। तो देखिए, सबसे पहला है दीर्घ संधि। संधि मैंने बताई आपको, आ से आ का मेल बड़ा आ, ई से ई का मेल बड़ी ई, ऊ से ऊ का मेल बड़ा ऊ। उदाहरण के द्वारा देखिए, स्व धन अर्थ। स्व अ का उच्चारण हुआ, आ धन आ बराबर क्या मिल गया? बड़ा आ। तो ये वाक की जगह पे आ की मात्रा लगा दी और ये जो आ लिखा है इसको गायब कर दिया तो क्या बन गया? स्वार्थ। इसी तरीके से देव धन आलय, छोटा आ देव अ का उच्चारण हो रहा ना, आ धन बड़ा आ तो क्या बन जाता है? बड़ा आ। तो बड़ा आ को अलग करते हैं और वा की जगह उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? देवालय। ठीक है। इसके बाद देखिए आप, इसी तरीके से बड़ा आ धन छोटा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ। जैसे रेखा धन अंकित तो क्या बन जाता है? रेखांकित। ठीक है। इसी तरीके से बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ। राजा धन आज्ञा तो क्या बन गया? राजाज्ञा। आ का मेल समझ में आया आपको? इसी तरीके से ई का मेल देखिए, कवि धन इंद्र। कवि वा में छोटी की मात्रा लगी है ना, तो ई धन ई बराबर मिलके क्या बन गया? बड़ी ई। क्या बन गया? कवींद्र। इसी तरीके से हरि धन ईश, हरीश। हरि में छोटी ई है प्लस बड़ी ई तो क्या बन गया? बड़ी ई। तो जहाँ पे बड़ी ई लिखा है वहाँ पे रा की जगह पे रा में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। इसी तरीके से मही धन इंद्र, महींद्र। बड़ी ई धन छोटी ई मिलके क्या बन गया? बड़ी ई। रजनी धन ईश, बड़ी ई धन बड़ी ई तो बड़ी ई हो गया तो क्या बन गया? रजनीश। इसी तरीके से देखिए, लघु धन उत्तर, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ तो क्या बन गया? लघु उत्तर। सिंधु धन उर्मी, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ बन गया सिंधुर्मी। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, वधु धन उत्सव। ठीक है। तो वधु में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ा ऊ धन छोटा ऊ तो क्या बन गया? वधुत्सव। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधु धन ऊर्मी, वधूर्मी। क्लियर हो रहा है ना आपको सर?
इसी तरीके से देखिए अभी आ ई उ स्वर लिखे थे। अब इसके बाद है ए ओ अर, ए ओ अर। क्लियर हो गया? आ के साथ ई लगेगा तो ए हो जाएगा, आ के साथ ई लगेगा तो ए हो जाएगा, आ के साथ ऊ लगेगा तो ओ हो जाएगा, आ के साथ री ऋषि का लगेगा तो अर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ए ओ अर। आ के साथ ई का प्रयोग होगा तो ए हो जाएगा, आ के साथ ऊ का प्रयोग होगा तो ओ हो जाएगा, आ के साथ री ऋषि का प्रयोग होगा तो अर हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, एक एक मैं बता देती हूँ। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, तो इसमें ई का लोप हो जाएगा क्योंकि ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। तो ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे हम रा के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। इसी तरीके से महाधन ईश, महा आ धन ई बराबर ए, तो ई अलग करके हा के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? महेश। इसी तरीके से आ धन ऊ बराबर ओ, महाधन उत्सव, महा आ धन ऊ, ठीक है, तो किसकी मात्रा बन जाएगी? ओ की मात्रा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? महोत्सव। ऊ को अलग कर देंगे और ओ की मात्रा लगा देंगे हा में, तो क्या बन जाएगा? महोत्सव। इसी तरीके से राजा धन ऋषि, राजा आ धन री बराबर क्या बन जाता है? अर, तो क्या बन गया ये? राजर्षि, राजर्षि। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले दीर्घ संधि में आ ई ऊ पढ़ा, इसके बाद गुण संधि में ए ओ अर पढ़ा। अब वृद्धि संधि देखिए, ए के बाद ए आता है, ओ के बाद औ आता है। ठीक है, तो देखिए आ के साथ जब ए का प्रयोग होता है तो ए बनता है, आ के साथ ओ का प्रयोग होता है तो औ बनता है। ये आपका वृद्धि संधि में का नियम है। ठीक है, जैसे एक धन एक बराबर एक कैक, ए की दो मात्रा होती है ना, तो देखिए एक क में आ का उच्चारण हो रहा है और दूसरे पद में आपका ए है, तो आ धन ए बराबर क्या बन गया? ए। तो इसमें एक ए अलग करके, दूसरे पद वाला ए अलग करके का के ऊपर कै की मात्रा लगा देंगे? ए की, तो क्या बन जाएगा? एक कैक। इसी तरीके से देखिए महाधन ऐश्वर, महाधन ऐश्वर्य, तो महा में आ धन ए बराबर ए होता है तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। ठीक है, महेश्वर्य। तो आ को अलग कर देंगे, एक को अलग कर देंगे, यहाँ पे हा की जगह पे ए की मात्रा हो जाएगी। इसी तरीके से आ धन ओ बराबर क्या होता है? औ। ठीक है, तो जल धन ओध, जल धन ओध, तो जलौध। ठीक है, आ गया समझ में आपको? ये जितने भी नियम हैं, किसको क्या जोड़ने से क्या अक्षर बनता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी आपने पढ़ा आ की मात्रा, आ स्वर, ई स्वर, ऊ स्वर, ए ओ औ और री ऋषि, इतना तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए यण संधि। यण संधि का नियम जो है, ई के साथ अगर आ आता है तो या हो जाएगा, ई के साथ बड़ा आ आता है तो बड़ा या हो जाएगा, ई के साथ आ आता है तो या हो जाएगा, बड़ी ई के साथ अगर बड़ा आ आता है तो या हो जाएगा, ऊ के साथ आ आता है तो वाह हो जाएगा, बड़ा ऊ के साथ बड़ा आ है तो बड़ा वाह हो जाएगा, ऊ के साथ अगर ई आता है तो वी हो जाएगा। अब उदाहरण के साथ देखिए, अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। आ की जगह पे किसका प्रयोग हो गया? या का, क्योंकि छोटी ई धन आ बराबर क्या बनता है? या, तो शब्द हमारा क्या बन गया? अत्यधिक। इसी तरीके से देखिए बड़ा या का देखिए, नदी धन आगमन, नदी धन आगमन, तो नदी में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई धन बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा? बड़ा या। तो क्या शब्द बना हमारा? नद्यागमन। क्या बन गया शब्द? नद्यागमन। इसी तरीके से देखिए वधू धन आगमन, वधू धन आगमन, बड़ा ऊ धन बड़ा आ बन मिलाएंगे तो बड़ा वा बन जाएगा, तो क्या शब्द बनेगा? बध्वागमन, बध्वागमन। अनुधन इति, अनुधन इति, ऊ धन ई बराबर छोटी वी बनती है तो क्या हो जाएगा? अनवती, अनवती। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका ऊ के साथ ए आएगा तो वे हो जाएगा, अनुधन एषण, अन्वेषण। री के साथ आ जाएगा तो रा बन जाएगा, पितृधन आज्ञा तो पित्राज्ञा। मातृधन उपदेश,
मात्र धन उपदेश, री के साथ उ आ जाएगा तो रू बन जाता है, तो मातृपदेश, मातृ उपदेश। इसके बाद स्वर संधि का पांचवा है अयादि संधि। इसमें देखिए ए के साथ आ जुड़ जाएगा तो ए हो जाता है, ए के साथ आ जुड़ जाए तो आय हो जाता है, ए के साथ ई जुड़ जाए तो आई हो जाता है, ओ के साथ आ जुड़ जाए तो अव हो जाता है, औ के साथ आ जुड़ जाए तो आव हो जाता है, ओ के साथ ई जुड़ जाए तो आवी हो जाता है। तो इसके उदाहरण देखिए, पहला है ए धन आ तो आय हो जाता है, तो ने धन अन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए धन आ बराबर ए तो हो जाएगा नयन। गै धन अक गायक, गै धन इका गायिका, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन, पो धन इत्र पवित्र। तो इन जितने भी नियम हैं ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप नियम याद नहीं करेंगे आप संधि जल्दी आसानी से याद नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको नियम याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको नियम याद हो जाएंगे तो आप संधि को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद देखिए संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। अभी आपने पढ़ी स्वर संधि, स्वर से स्वर का मेल जिसमें होता है वो स्वर संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि, व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन का या तो किसी व्यंजन से या भी किसी स्वर से जब मेल होता है उसके कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदीश, जगत धन ईश, वाक धन ईश वागीश, ठीक है। सम धन कल्प संकल्प, उत धन हार उद्धार, ये सभी क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। सत धन चरित्र सच्चरित्र, उत धन लेख उल्लेख, जगत धन छवि जगत छवि, उत धन ज्वल उज्ज्वल, सत धन मार्ग सन्मार्ग, दिक धन अंबर दिगंबर, अच धन अंत अजंत, षट धन आनंद षडानंद, सम धन कल्प संकल्प, वी धन सम विषम, जगत धन नाथ जगन्नाथ, उत धन चारण उच्चारण, सम धन वाद संवाद, सम धन बंध संबंध, सम धन तोष संतोष, सत धन आचार सदाचार, सूप धन अंत सुबंत, दिक धन गज दिग्गज, तत धन लीन तल्लीन, उत धन घाटन उद्घाटन। इसके जो नियम हैं ये हम आपको बाद में भेज देंगे, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जगदीश, जगत धन ईश, ठीक है, ये कैसे बना। वाक धन ईश वागीश कैसे बना, इन सब के नियम हैं जिसके आधार पर ये शब्द का निर्माण होता है। जैसे वाक धन ईश, अब का वर्ग का जो तीसरा अक्षर है ग, ठीक है, तो ये जो का है ये वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है तो वागीश बन गया, है ना। इसी तरीके से आप देखिए उत धन लेख, जो ता है ये किस में बदल गया, ला में। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम आपको भेज देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी दो बिंदु लगना पीछे, ठीक है, संधि कहते हैं। जैसे हरि धन चंद, तो हरिश्चंद्र, उद्ध धन लिखित अधो लिखित, मनः धन ताप मनस्ताप, मनः धन रंजन मनोरंजन, निह धन चल निश्चल, दुह धन चरित्र दुश्चरित्र, दुह धन साहस दुस्साहस, दुह धन बल दुर्बल, निह धन धन निर्धन, दुह धन मुख दुर्मुख, ठीक है। पुनः धन मिलन पुनर्मिलन, निह धन कपट निष्कपट, तपः धन वन तपोवन, अंतः धन गत अंतर्गत, निह धन पाप निष्पाप, निह धन आशा निराशा, निह धन उत्तर निरुत्तर, निह धन रोग निरोग। ये आपका अभी शुरुआत है संधि का, इसलिए बहुत संक्षेप में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप जब 7th क्लास में जाएंगे तो इसी संधि के बहुत सारे नियम जो हम आपको बोल रहे हैं कि आपको नियम भेज देंगे, वो सारे नियम आपको क्लास 7th और 8th में पढ़ने के लिए मिलेंगे।
तो अभी जितना आपकी बुक में है आप उन शब्दों को बहुत अच्छे से याद करिएगा, और इसके बाद जो भी आपको समझ में नहीं आती वो मैं समझाऊंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है, परिभाषाएं हैं। इसके बाद देखिए सही विकल्प, स्वर संधि का उदाहरण है हिम धन आलय। व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि का उदाहरण है उत धन घाटन उद्घाटन। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है इति धन आदि इत्यादि। किस संधि का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है, तो अयादि संधि का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। जब संधि को खंडित किया जाता है तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद। खाली स्थान देखिए, संधि युक्त शब्दों को अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि 3 प्रकार की होती है। अयादि संधि का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। दिगंबर का संधि विच्छेद दिग धन अंबर, दिग धन अंबर। इसके बाद सही गलत देखिए, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, सही। व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, गलत। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, सही। विसर्ग संधि में व्यंजन का मेल होता है, सही। स्वर संधि 3 प्रकार की होती है, गलत। क्यों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए शब्दों से संधि बनाना। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, निह धन चय निश्चय, सत धन जन सज्जन, वन धन औषध वनौषध, भोजन धन आलय भोजनालय, नदी धन ईश नदीश, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, पर धन उपकार परोपकार। इसके बाद शुद्ध संधि के सामने सही का निशान लगाना है। तो दूसरे नंबर पे देखिए नदीश, पहले नंबर पे लघुर्मी, दूसरे नंबर पे भारतेंदु, दूसरे नंबर पे राजेश्वर, फिर इसके बाद है उद्धार पहला नंबर, निर्मल पहला नंबर, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जितना आपको पुस्तक में बताया गया है उसको आप पुस्तक में करिएगा और संधि को समझने का मतलब समझने की कोशिश करिएगा और नियम जरूर याद करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पुनः पूछिएगा। धन्यवाद।